अस्सलाम वालेकुम। जैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक नई वीडियो के साथ। मेरे पास मोबाइल है नोकिया। इसमें एलसीडी लाइट का इशू है और इस मोबाइल को रिपेयर करने के लिए मल्टीमीटर का इस्तेमाल भी किया जाएगा और जिसे प्रिंट ट्रेस करना कहते हैं। मीटर से प्रिंट वगैरह भी हम चेक करेंगे और हो सकता है जिस तरह एलसीडी लाइट का मसला है, पुराना फ़ोन है तो जंपरिंग भी की जाए, कागज़ का इस्तेमाल भी होगा। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। ये मोबाइल है। इस मोबाइल को मैंने बैटरी को रिमूव करके दोबारा डाल दिया है। मैं यहाँ से इसका पावर बटन जो है वो प्रेस करता हूँ तो आप देखें कीपैड की लाइट जो है वो ऑन हुई और डिस्प्ले जो है वो है, लेकिन लाइट नहीं आ रही। आप शायद आप देख सकें, ये लाइट जो है कीपैड की ये ऑन हो रही है, लेकिन एलसीडी की लाइट जो है वो ऑन नहीं हो रही। इस मोबाइल को पहले तो मैं ये इनर पैड जो है ये रिमूव कर देता हूँ और उसके बाद एलसीडी जो है वो इस तरह ये कैचर होते हैं इसके, तो इसको भी मैं यहाँ से उतार लेता हूँ और ये जो बैटरी है इसको भी यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। एलसीडी को हम पहले चेक करें। एलसीडी आप देखें कि ओरिजिनल एलसीडी जो है वो अभी तक ओरिजिनल एलसीडी लगी हुई है। तो इस एलसीडी को लाइट का मसला चेक करने के लिए मोबाइल को हम पहले एलसीडी से टेस्ट करना शुरू करते हैं कि आया कि एलसीडी की लाइट ठीक है। अगर एलसीडी की लाइट ठीक हो तो उसके बाद हम सर्किट को चेक करेंगे कि मोबाइल में फॉल्ट बोर्ड में है। तो इसको चेक करने के लिए आप दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह एलसीडी को नीचे से थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्लाइड करें तो यहाँ पर ये जो पॉइंट हैं ये निकल आते हैं। तो या तो आप यहाँ से इनको चेक कर लें या फिर आप ऐसा करें कि पेपर कटर की मदद से इधर से दो पॉइंट जो हैं, यानी कि पहले पॉइंट को छोड़कर दूसरा और तीसरा पॉइंट ये एलसीडी लाइट के होते हैं, तो आप इनको मीटर से चेक कर लें। अब यहाँ पर पता चलता है कि डिजिटल मीटर या एनालॉग मल्टीमीटर। तो ये लाइट का काम जो है, लाइट का सर्किट रिपेयर करने के लिए एनालॉग मल्टीमीटर जो है वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि डिजिटल मल्टीमीटर जो है वो इस तरह एलसीडी की लाइटें डिजिटल मल्टीमीटर जो है वो इस तरह एलसीडी की लाइटें ऑन नहीं करता जिस तरह एनालॉग मल्टीमीटर एलसीडी की लाइटें ऑन कर देता है। आइए देखते हैं। मैं थोड़ा ज़्यादा जूम कर देता हूँ ताकि देखने में आसानी रहे। तो ये मेरे पास है एनालॉग मल्टीमीटर और इस मल्टीमीटर से इसको मैंने ये मेरे पास है एनालॉग मल्टीमीटर। इसको मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है X1 पर और मैं ये चेक कर लेता हूँ कि 0 तक जा रहा है कि नहीं। सेटिंग इसकी बिल्कुल ठीक है। मोबाइल को ऊंचा रखने के लिए ताकि आप अच्छी तरह देख सकें, मैं एक बॉक्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आपको मल्टीमीटर तो नज़र आ ही जाएगा। बड़ी चीज़ है। तो आप यहाँ पर देखें कि ये जो पहला पॉइंट है और यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट। तो पहला पॉइंट जो है वो इन मोबाइलों में ग्राउंड होता है, उसको आप छोड़ दें। दूसरा और तीसरा पॉइंट जो है वो आप इस तरह मल्टीमीटर से चेक करें तो आप देखें एलसीडी की लाइट जो है वो मल्टीमीटर से ऑन हो रही है। तो अब यहाँ से ये दो लाइनें हैं। अब मैं मल्टीमीटर को साइड पे करके ज़्यादा जूम कर लेता हूँ ताकि आप अच्छी तरह देख सकें कि अब यहाँ से एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। तो हम वन बाय वन करके दोनों पॉइंट्स को चेक करेंगे। मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूँ कि हमेशा वो पॉइंट वाटर डैमेज होने की वजह से कट जाता है जो पॉजिटिव का होता है, जिसमें वोल्टेज होते हैं। तो ये जो दूसरा पॉइंट है इसमें वोल्टेज होते हैं। पहला पॉइंट ग्राउंड है दूसरे में। तो इसको जहाँ से ये गोल दायरा बन रहा है जहाँ से, तो इस लाइन को मैं यहाँ से इस तरह चेक कर लेता हूँ मल्टीमीटर से। जूम थोड़ा कम करना पड़ेगा ताकि मल्टीमीटर भी नज़र आए। पॉजिटिव वाली लाइन जो है उस पर मीटर काम नहीं कर रहा। अब मैं ये जो तीसरे नंबर पर जो लाइन है, यानी कि
एलसीडी लाइट एलसीडी का जो तीसरा पॉइंट है मैं उसको भी इस तरह चेक करता हूँ, तो आप देखें कि इस पर मीटर जो है वो काम कर रहा है, यानी कि ये लाइन ठीक है और ये जो दूसरे नंबर पर लाइन है ये लाइन जो है वो ठीक नहीं है। तो अब इस लाइन को हमने अभी कंटिन्यूटी चेक की है कि ये जो 2 नंबर पॉइंट है इससे इसका कनेक्शन है, तो अभी मैंने कंटिन्यूटी चेक की है मीटर से कि इसका यहाँ से ऊपर से इस लाइन का कनेक्शन यहाँ तक है या नहीं है। तो इस लाइन का कनेक्शन तो यहाँ पर नहीं है। अब मैं एक और चीज़ चेक करते हैं इससे, वो चीज़ भी मैं आपको चेक करने का तरीका बता देता हूँ। थोड़ा जूम कम कर लूँ ताकि आपको नज़र आए। यहाँ पर आप देखें मल्टीमीटर भी देखना पड़ रहा है कि अब ये जो ब्लैक जो लीड है टेस्टिंग प्रोब जो है इसको मैं यहाँ पर ग्राउंड पर कनेक्ट कर देता हूँ और अब मैं चेक करता हूँ कि ये जो दूसरा पॉइंट है इसमें वैल्यू है या नहीं है। तो ये जो दूसरा पॉइंट है ये वाला, ये पॉइंट जो है वो आईसी से कनेक्टेड है, जबकि एलसीडी से यहाँ से ये पॉइंट जो है डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो इस पॉइंट को हम यहाँ से यहाँ पर जंपर करेंगे, इस पॉइंट को हम यहाँ से यहाँ पर जंपर करेंगे और फिर चेक करेंगे आया कि लाइट सर्किट जो है वो ओके हुआ है या नहीं हुआ। मल्टीमीटर साइड पर और इस तरह एलसीडी पर मैं ऊपर हाथ रख लेता हूँ और ये जो दूसरा पॉइंट है इसको मैं पहले यहाँ पर सोल्ड करूँगा। इस तरह काबिये की नोक का इस्तेमाल करें और पॉइंट को उतना ही साफ करें जितना आपने उसको टाँका लगाना है, जितना आपने उसको सोल्ड करना है, और एक ही पॉइंट जो है उसको आप सोल्व करें। ऐसा ना हो कि साइडों वाले दोनों पॉइंट जो हैं आप उनको सोल्व कर लें। अब इसके लिए जंपर वायर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास है जंपर वायर, तो इस जंपर वायर को इसके ऊपर कवर होता है, तो इसको काबिये और शोल्डर से इस तरह सोल्ड कर लें ताकि इसके ऊपर जो कवर है वो जल जाए। तो फिर इसको जंपर करना है इस तरह, यहाँ से पहले इसको जंपर करें और फिर ये जो पॉइंट जो है इसको सोल्ड किया था इसको यहाँ पर जंपर कर दें। जंपर करने के बाद बाकी जो वायर है इसको कट कर दें। अब दोबारा हम इसको मल्टीमीटर से चेक करेंगे, जिस तरह मैंने अभी एलसीडी को चेक करके आपको बताया था कि आप इस तरह चेक करें। ये जो दूसरे नंबर का पॉइंट है इसको ब्लैक प्रोब से कनेक्ट करें, जबकि तीसरे नंबर को रेड प्रोब से कनेक्ट करें। तो आप देखें कि एलसीडी की लाइट जो है वो इस तरह यहाँ से ऑन हो रही है, जिस तरह पहले मैंने यहाँ आगे से चेक की थी। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास डिजिटल मल्टीमीटर हो तो उसका इतना रिजल्ट नहीं है ये लाइटें वगैरह ऑन करने के लिए, वैसे यूज़ में अच्छा है, यूज़फुल है। तो अब इस मोबाइल को मैं एलसीडी को इस तरह इसकी जगह पर मैं फिट कर देता हूँ और बैटरी डालकर ये जो इनर पैड है इसको मैं यहाँ पर आर्जी तौर पर ऐसे रख लेता हूँ और इस मोबाइल को मैं करता हूँ पावर ऑन। तो आप देखें कि एलसीडी की लाइट जो है वो ऑन हो चुकी है। ये कीपैड की लाइट जो है इसका अलग फंक्शन है और एलसीडी लाइट जो है उसका अलग फंक्शन है, यानी कि कीपैड की लाइट जल्दी बंद हो जाती है और एलसीडी की लाइट जो है वो देर तक चलती रहती है। इस तरह आप देखें कि ये लाइट जो है ये मुकम्मल बंद हो गई है, तो ये लाइट जो है ये कुछ डिम है लेकिन ये देर तक चलती है। अमूमन ऐसा किया जाता है कि एलसीडी लाइट का मसला हो तो फ़ौरन ही कीपैड लाइट से जंपर कर देते हैं। थोड़ी तवज्जो की ज़रूरत होती है कि एलसीडी लाइट को अगर आप एलसीडी के सर्किट के साथ ही रिपेयर करें कि जो एलसीडी लाइट के लिए बनाया गया है, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि एक छोटी सी वीडियो मोबाइल रिपेयरिंग की मल्टीमीटर पॉइंट ट्रेस करने, मल्टीमीटर के इस्तेमाल और एलसीडी लाइट को समझने के लिए आपको काम देगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।